एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बहुत दिनों के बाद फिर एक बार झारखंड की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। उसकी तपिश रांची से दिल्ली तक सुनाई देने लगा है। चलिए हम एक एक बात को आज टटोलते हैं कि नई राजनीतिक सरगर्मियां क्या है और कैसे रांची से दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार दो हाथ करने के लिए तैयार है कि तमाम बाधाओं को दूर करके झारखंड का विकास कैसे हो, इस पर चर्चा करने के लिए और तमाम तरह के प्रयास करने से गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव का परिणाम तो उनको उत्साह से जरूर भर दिया है। और जो कुछ सामने आता हुआ दिखता है, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल बात हो रही थी 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का बकाया केंद्र सरकार के पास है, तो उसी को लेकर फिर एक बार राजनीतिक सरगर्मियां जरूर नजर आई। और जिस तरह से लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के मसला को उठाया, तो फिर एक बार तय हो गया कि इस समय में झारखंड की राजनीति में तापमान जरूर बढ़ेगा। पप्पू यादव ने सवाल करते हुए केंद्र से पूछा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया वापस क्यों नहीं कर रही है, क्या परेशानी है और राज्य सरकार के साथ भेदभाव क्यों करती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जी हाँ, इसके बाद तो मानो कई तरह का भूचाल तो आता हुआ दिखता है। और इसके सवाल का जवाब देने के लिए आए तो कौन, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। और उसके बाद जो हंगामा होना तय था वो तो जरूर होता हुआ दिखता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा लोकसभा में कि केंद्र के पास झारखंड का कोई बकाया बिल्कुल नहीं है, कोई कर बकाया नहीं है। उसके बाद तो सनसनी जरूर फैल गई। ये कौन सी बात है जिस बात को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि झारखंड का कोई बकाया बिल्कुल नहीं है, उसके पास कोई लंबित है ही नहीं। उसके बाद रांची में उसका तापमान जरूर दिखाई देने लगा। और ये तय हो गया था झारखंड की पहली बैठक में ही, जिसमें निर्णय हो गया था कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ जो कोयला कंपनियों के पास बकाया है, उसको लेने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो कानून का सहारा लिया जाएगा। तो इसका जवाब देने के लिए फिर एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आए और वो कहते हुए नजर आए कि हर हाल में 1,36,000 करोड़ केंद्र का पास जो बकाया है उसको लिया जाएगा। तमाम तरह के प्रयास जारी रहेंगे और अब तो शक्ति से सहारा लिया जाएगा, शक्ति से काम लिया जाएगा। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता यही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि पर्यावरण की समस्या हम झेले, पेड़ हमारी कटाई हुई, बीमारी हम झेले और तमाम तरह के परेशानी यहाँ के झारखंड के लोग ले, और मजा केंद्र सरकार की कंपनियां खाते हुए नजर आए, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। ये किसी हाल में बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा, हर हाल में लिया जाएगा। और उसके बाद कोल इंडिया को एक पत्र जरूर निर्गत किया भू राजस्व विभाग के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 15 दिनों में स्थिति स्पष्ट करिए कि आप हमको हमारा बकाया कब देने वाले हैं। राजनीतिक तपिश तो बढ़ना तय था, पहले ही से मालूम था। तो सवाल यह खड़ा है कि केंद्र सरकार ने पल्ला क्यों झाड़ा, क्यों उन्होंने कहा कि झारखंड का कोई बकाया उसके पास लंबित नहीं है। इसका जवाब देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने जो कहा उसको भी गौर फरमा लीजिए, समझते चले जाइए। उन्होंने कहा कि जब पीयूष गोयल कोयला मंत्री थे तो वो झारखंड आए थे, मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात किया था और उस वक्त में बतौर पीयूष गोयल ने कहा था कि वो जल्द से जल्द झारखंड का बकाया दे देंगे। तब ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक खड़ी हो गई कि केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री को यह सदन में कहना पड़ा, लोकसभा में कहना पड़ा कि कोई मामला और कोई कर लंबित नहीं है। तो समझते चले जाइए। ऐसे हेमंत सोरेन सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई थी, पहली कैबिनेट की बैठक में ही निर्णय कर दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो कानून का सहारा लिया जाएगा। तो क्या वह परिस्थिति खड़ा हो गई? चलिए आज फिर एक बार अतीत को टटोल लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव चल रहा था झारखंड का। इस दौरान भी
झारखंड मुक्ति मोर्चा और खासकर हेमंत सोरेन को कोट कर लिया जाए तो वो सब कुछ कहते हुए नजर आते थे। वो सभाओं में कहते हुए नजर आते थे कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ केंद्र के पास बकाया है कोयला रॉयल्टी के मामले को लेकर। अगर वो पैसा यदि झारखंड को मिल जाएगा तो झारखंड का स्वर्णिम विकास तो तय है। तमाम तरह की जो परियोजना जिसके लिए केंद्र सरकार के पास मुंह उठाना पड़ता है, उसके लिए मुंह ताकना पड़ता है, उसके ताकने की जरूरत नहीं होगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 1,36,000 करोड़ बड़ा मायने है। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि 1,36,000 करोड़ यदि एक बार झारखंड को मिल जाएगा तो झारखंड में विकास तो होना तय है। बड़ी बड़ी परियोजना और बड़े बड़े विकास का काम आसानी से होते हुए दिखते हैं और यह हक तो झारखंड को है। तो समझते चले जाइए कि समस्या क्या है। तो सवाल फिर एक और भी खड़ी है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्यों यह मामला उठाया, उसको भी टटोल लीजिए, याद कीजिए। झारखंड का चुनाव चल रहा था और पप्पू यादव गठबंधन की सरकार को जिताने के लिए तमाम तरह की सभाएं करते हुए नजर आए और बड़े दिलचस्प नजारे थे जमशेदपुर के चुनावी सभा में, और जिसमें कल्पना सोरेन थी और सांसद पप्पू यादव थे। और जिस तरह कल्पना सोरेन ने पप्पू यादव का गुणगान करते हुए नजर आई, वो साफ करते हुए नजर आई कि पप्पू यादव लगातार गठबंधन को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम आता हुआ दिखता है। और जिस तरह से सरकार ने शपथ ली उस दिन भी पप्पू यादव मौजूद थे और जिस गर्मजोशी के साथ हेमंत सोरेन ने पप्पू यादव का स्वागत किया, साथ में कल्पना सोरेन भी थी, तो तय था कि पप्पू यादव का कद झारखंड की राजनीति में भी जरूर बढ़ता हुआ नजर आया। वैसे बिहार में लोकसभा में अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज्यादा जीत के जाने वाले हैं तो पप्पू यादव का नाम जरूर है। जी हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी सांसद का चुनाव जीत जाना आसानी तो बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन सांसद पप्पू यादव में करिश्मा तो जरूर है और उनको सुनने के लिए भी युवाओं में एक जोश जरूर आता है। उनकी सभाओं में भी भीड़ हो ही जाता है। पप्पू यादव के बारे में कहा जा सकता है कि पप्पू यादव जमीन से जुड़े हुए नेता है। अक्सर उनके वीडियो को देख लीजिएगा, स्पष्ट होता हुआ दिखेगा कि वो किसी के घर जाते हैं तो भोजन करते हुए नजर आते हैं। कहीं भी चारपाई में, कहीं भी जमीन में बैठकर, कहीं भी झोपड़ी में जाकर किसी के साथ भोजन करते हुए नजर आ जाते हैं। वो चावल, दाल और सब्जी और पापड़ और सलाद खाते हुए नजर आते हैं, पानी पीते हुए नजर आते हैं। और तमाम मुसीबत जब बिहार को छूती है तो सबसे पहले कोई सेवा के लिए आगे आते हैं तो पप्पू यादव जरूर आते हैं। बेबाक अंदाज, काम करने का तरीका आक्रामक, काम करने का तरीका बेहद आक्रामक। लेकिन बात चल रही थी कि पप्पू यादव ने झारखंड के मामला उठाया क्यों। यह भी खड़ा है कि कांग्रेस की गठबंधन सरकार तो झारखंड में भी है और इतने सांसद तो कांग्रेस के भी मौजूद है, फिर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आवाज क्यों उठाई। कांग्रेस के सांसद और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, ये तमाम लोगों ने सांसद में आवाज क्यों नहीं उठाई। इस बात को लेकर भी शंका और राजनीति गर्म है, तो आज उसको भी टटोल लीजिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पप्पू यादव का कद झारखंड की राजनीति में और बढ़ने वाला है और हेमंत सोरेन का विश्वासी लोगों में गिनती अभी पप्पू यादव का हो रहा है। और चुनाव में पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए कि झारखंड के जो बकाया 1,36,000 करोड़, उसके लिए मैं भी आवाज उठाऊंगा और उसी वादा को पूरा करने के लिए पप्पू यादव ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, जोरदार तरीके से उठाई, विरोध करते हुए नजर आए, सवाल खड़ा किए। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव ने ही आवाज क्यों उठाई। लेकिन एक बात और समझनी चाहिए कि कांग्रेस के सांसद को भी जरूर आवाज उठानी चाहिए थी, उनके आवाज में आवाज लगाना चाहिए था। और कांग्रेस झारखंड के 1,36,000 करोड़ बकाया को लेकर जिस दिलचस्पी के साथ नजर आना चाहिए, जितनी संजीदगी के साथ नजर आना चाहिए, वो क्यों नहीं है, इसको लेकर भी राजनीति में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस मामले को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाया, इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा है। तो यह तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि कांग्रेस भी और राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल भी क्या 1,36,000 करोड़ के लिए पार्लियामेंट में दबाव बनाते हुए नजर आएंगे, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।
ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहते हुए नजर आई कि वो हर हाल में अपना हिस्सा जरूर लेगी, वो छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ के जनता के हकूक और हक की लड़ाई है, इसको हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। स्पष्ट है कि ये लड़ाई अभी और भी आगे जाने वाली है। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि इसकी लड़ाई कानूनी पचड़े में पड़ेगी या सड़क में आंदोलन के साथ शुरुआत होगा, या फिर कोई और नजारे पेश होंगे। क्या इसके लिए कोई बखेड़ा खड़ा किया जाएगा? और राजनीति में बखेड़ा का भी अपना स्थान जरूर है। तो समझते चले जाइए, आने वाला वक्त में इंतजार कर लीजिए कि आने वाला वक्त में 1,36,000 करोड़ तो झारखंड का बकाया है, इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान मौजूद सरकार क्या करने वाली है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण को कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।